हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज फॉर यू फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, MHT CET 2021 की काउंसलिंग से रिलेटेड एक बहुत ही बढ़िया अपडेट जो है वो आया है। सो फ्रेंड्स, जो आपकी एडमिशन प्रोसेस है फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग और फार्मेसी और एग्रीकल्चर की, उसका जो अपडेट है वो आ चुका है। और फ्रेंड्स, आपको जो एडमिशन नोटिस है फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का वो भी जो है वो रिलीज हो चुका है। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। ऑल्सो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबा देना, ताकि मैं जैसी वीडियोस डालूं आपको नोटिफिकेशंस के थ्रू अपडेट मिलती रहे सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो एडमिशन नोटिस है फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग, बैचलर इन इंजीनियरिंग और आपका जो बैचलर इन टेक्नोलॉजी, आपका जो 4 साल का कोर्स होता है उसका जो अपडेट है वो आ चुका है। और आपका जो मास्टर एमटेक है उसका भी जो अपडेट है वो आ चुका है एकेडमिक ईयर 2021 और 22। सो फ्रेंड्स, इस सर्कुलर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कॉमन बातें जो है वो बता देता हूँ, जो कि हर साल जो है वो कॉमन ही रहती है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और उनको वेरीफाई करवाना है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको 2 मोड दिए जाते हैं। पहला जो मोड है वो आपका ई स्क्रूनिटी रहता है और दूसरा जो मोड है वो फिजिकल स्क्रूनिटी रहता है। तो फ्रेंड्स, ई स्क्रूनिटी में क्या होता है, अगर आप इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो तो फ्रेंड्स आपको अपने डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं रहती है, वो खुद ही वेरीफाई होकर आ जाते हैं और आपको एक कंफर्मेशन के लिए मैसेज वगैरह आ जाता है। अगर आपने बाय चांस फिजिकल स्क्रूनिटी सिलेक्ट किया तो फ्रेंड्स आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर उस पर्टिकुलर FC सेंटर पर जाना पड़ता है। मतलब आपको एक फेलिसिटेशन सेंटर दिया जाता है, जैसे कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज दिया जाता है, वहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाकर वेरीफाई करवाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। मेरी माने तो आप ई स्क्रूनिटी सिलेक्ट करोगे तो अच्छा है, ठीक है फ्रेंड्स। आप बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है सभी कैंडिडेट्स के एडमिशन के लिए। महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, ऑल इंडिया कैंडिडेट, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो दिया गया है और फॉरेनर्स के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो दिया गया है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात इसमें बताया गया है कि जो कैंडिडेट्स है उनकी नेशनलिटी इंडियंस होनी चाहिए, फॉरेनर्स के लिए अलग है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है उसमें बताया गया है कि कैंडिडेट्स जो है वो 12th पास होनी चाहिए और उनके कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अगर उनका केमिस्ट्री की जगह केमिस्ट्री में मार्क्स वगैरह कम बन रहे तो फ्रेंड्स टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, बायोलॉजी वगैरह, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो है वो आता है जनरल कैटेगरी के लिए आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लगेंगे 45%। और अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो फ्रेंड्स आपको आपके क्वालिफाइंग मार्क्स लगेंगे 40%। ऐसा तीनों में कॉमन ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको डिप्लोमा वालों के लिए। तो फ्रेंड्स, इस एडमिशन प्रोसेस में डिप्लोमा वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनका भी क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है वो वैसे ही है, उनका 45% जनरल के लिए और 40% रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो आप अपना इसमें जेई मेन का स्कोर कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। ध्यान में रखना, आप अपना जेई मेन का स्कोर कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको जेई में अच्छे मार्क्स आए हैं, अच्छे परसेंटाइल आए हैं, तो फ्रेंड्स आप अपना जेई मेन का जो स्कोर कार्ड है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। ये बात आप याद रखना। और मेरी माने तो अगर आपने जेई दिए तो उसके मार्क्स ज़रूर से डालना, आपको जितने भी मार्क्स है, मगर आपके मार्क्स जो है वो पॉजिटिव स्कोर होना ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट इसमें दिया गया है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन। सो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले बताया गया है कि कैंडिडेट्स जो है वो उनको अप्लाई करना है www.mhtcet.org, इस वेबसाइट पर जो शेड्यूल में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको फीस का जो स्ट्रक्चर है इसमें बताया गया है। आपकी जो फीस आपको भरना है, मोड ऑफ पेमेंट है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग ही कम रखा गया है। कोई अदर इसके अलावा आपको कोई अदर मोड नहीं दिया गया है। आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस भरने का कोई और मोड नहीं दिया गया है इन तीनों के अलावा। तो फ्रेंड्स, आपको जो पेमेंट करनी है वो इन तीनों मोड से ही करनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो आता है आपका कैटेगरी की फ़ीस। आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फ्रेंड्स आपको 800 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन की फ़ीस लगेगी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फ्रेंड्स आपको 600 रुपीज़ जो है वो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस लगने वाली है। और फॉरेनर्स के लिए जो फ़ीस है वो 5000 रुपीज़ रखी गई है, ठीक है फ्रेंड्स। ये ध्यान में रखना, ओपन के लिए 800, कैटेगरी के लिए 600 और फॉरेनर्स के लिए 5000 रुपीज़ जो फीस है वो रखी गई है रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो एक्टिविटी शेड्यूल है वो भी रिलीज़ हो चुका है। सो फ्रेंड्स, सारी बातें मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, आपकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 2 नवंबर 2021 से लेकर के 18 नवंबर 2021 तक अप टू 5 बजे तक आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फीस पेड सब कुछ इस वेबसाइट से कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स।
2 नवंबर से लेकर के 18 नवंबर 2021 तक आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है इस वेबसाइट से। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मैंने आपको बताया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको 2 मोड दिए जाएंगे, ई स्क्रूनिटी और फिजिकल स्क्रूनिटी। जो आप सिलेक्ट करोगे वो आपके ऊपर है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही समझा दिया था। तो फ्रेंड्स वो भी आपको 2 दिन दिए जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे आपके 20 तारीख तक। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट महाराष्ट्र स्टेट ऑल इंडिया कैंडिडेट्स की वेबसाइट पर, वो रिलीज़ होगी 22 नवंबर 2021 को। आपकी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है इंजीनियरिंग की, फार्मेसी की और एग्रीकल्चर की, वो रिलीज होंगी। मेनली ये जो सर्कुलर है वो इंजीनियरिंग के लिए ही है, बाकी सबका बहुत ही जल्दी आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है सबमिशन ऑफ ग्रेवरेंस। सबसे पहले मैं आपको ग्रेवरेंस क्या होता है वो बताता हूँ। जब आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकलेंगी उसमें आपको अपनी डिटेल्स वगैरह दी जाएंगी, जो भी आप फिल करोगे वो दी जाएंगी। अगर आपको लगता है कि आपकी कुछ भी डिटेल में गड़बड़ी है तो फ्रेंड्स आप उसको ग्रेवरेंस में डालकर, एक ग्रेवरेंस सबमिशन का ऑप्शन आता है, उसको ग्रेवरेंस में डालकर आप उस डिटेल को सही कर सकते हैं। वो आपके लिए एक विंडो खुल जाएंगी, फिर आप उसको सही कर वापस सबमिट कर देना। ठीक है, इसकी भी जो डेट है वो 23 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर 2021 तक 5 बजे तक आपको ग्रेवरेंस सबमिट कर लेना है। फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट की जो डेट है वो 27 नवंबर 2021 को आपकी इंजीनियरिंग की फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज़ होंगी, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग की। फिर नेक्स्ट आपका जो कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स है वो 27 नवंबर को ही रिलीज़ होगा। फिर उसके बाद आपका कैप राउंड 2 जो है वो 28 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर 2021 के बीच में आपको अपना कैप राउंड 1 जो है वो भर लेना है। आपको अपने कॉलेजेस सिलेक्ट करना है, डालना है, उसको अरेंज करना है, आपके रैंक वाइज अरेंज करना है। आपको जो कॉलेज पहले रखना है पहले रखिए, बाद में रखना है बाद में रखिए, वो आपके ऊपर है। फिर आपकी जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है कैप राउंड 1 का वो 2 दिसंबर 2021 को रिलीज़ होगा। उसके बाद आपको अपनी जो, अगर आपको एडमिशन लेना है तो फ्रेंड्स आपकी जो एडमिशन की प्रोसेस है, जो भी आपको कॉलेज लगेगा, तो फ्रेंड्स आपको अपनी जो एडमिशन है वो कंफर्म करने हैं 3 दिसंबर 2021 से लेकर के 5 दिसंबर 2021 तक, अप टू 3 बजे तक आपको ये सारे जो काम है वो कर लेने हैं। ठीक है, अगर आपको कॉलेज पसंद आता है तो आप उसे, अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस लगता है तो वो फ्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद आपको जो कॉलेज है वो लेना कंपलसरी है। अगर आप नहीं लेंगे तो फ्रेंड्स आप इस एडमिशन प्रोसेस से टोटली बाहर हो जाओगे। अगर आपको सेकंड ऑप्शन लगते हैं तो फ्रेंड्स वो आपके हाथ में है, आप उसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं या आप उसे बेटरमेंट में भी डाल सकते हैं। दोनों कंडीशन में आपको फ्रीज़ और बेटरमेंट के लिए अपनी जो फीस है वो भरनी पड़ेगी। फ़ीस आपको भरनी पड़ती है 1000 रुपीज़। ठीक है, जो कंफर्मेशन फ़ीस है वो आपको भरनी पड़ती है। फिर वही है रिपोर्टिंग ऑफ इंस्टीट्यूट 3 दिसंबर से लेकर के 6 दिसंबर तक 5 बजे तक आपको अपने जो इंस्टीट्यूट में जाकर अपने एडमिशन ले लेने हैं। फिर वैसे ही आपका कैप राउंड 2 होगा, 7 दिसंबर को आपकी वैकेंसी लिस्ट निकलेंगी। ऑनलाइन सबमिशन आपका 8 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर के बीच में होगा। उसके बाद आपका कैप राउंड 2 का अलॉटमेंट 11 दिसंबर को रिलीज़ होगा। फिर वही आपकी सीट एक्सेप्टेंस रिजेक्टिंग होगी। उसके बाद वही आपका जो भी काम है, फिर आपकी जो एडमिशन हो जाएगा सब, फिर उसके बाद वैकेंसी सीट निकलेंगी इंस्टीट्यूट राउंड के लिए। ये बात ध्यान में रखना, 15 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर के बीच में जो इंस्टीट्यूट राउंड की सीट्स है वो दिखाई जाएंगी। फिर आपकी कमेंसमेंट एक्टिविटी, जो आपकी कॉलेजेस शुरू होने की एक्टिविटीज़ है, कॉलेजेस अपना जो पढ़ाई वगैरह है वो चालू कर देंगे 6 दिसंबर 2021 से लेकर के। फिर आपकी कट ऑफ डेट आएगी, फिर आपका जो भी है वो बात का, इसमें सारी जो बातें हैं वो बताई गई है। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबा देना। मिलते हैं ऐसे किसी अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ क्वेरीज वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट्स कर बता सकते हैं, मैं आपको वहाँ रिप्लाई ज़रूर करूँगा।